वंदे मातरम, जय बिहार मेरे प्यारे साथियों। आज हम बात करने वाले हैं सेंटअप एग्ज़ाम, यानी आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है और सेंटअप एग्ज़ाम 2022 है, और यानी आपका जो फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है वार्षिक एग्जामिनेशन 2023 में, उसके लिए है। तो इसे मिले जुले प्रश्न को जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि वैसा ही प्रश्न आपको परीक्षा में फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो 2009 से 2022 तक के लिए सारे प्रीवियस क्वेश्चन वीडियो देख लीजिए। आपका सेंटअप एग्ज़ाम है 2023 के लिए, आपको हेल्पफुल हो सकता है। तो जितने भी आंसर ऑथेंटिक है 100% सही होने की उम्मीद है। 2009 से 2022 तक के लिए आप जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सारे का आपका ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन मिल जाएगा। इस चैनल पे जाइए और जितने भी होंगे ऑथेंटिक होंगे, क्योंकि हम एक चीज़ आपको और बता देना चाहते हैं कि जो भी आंसर होंगे उसको हम जरूर चेक कराएंगे। जो भी हमसे अच्छे जानते होंगे या शिक्षक है, इनको हम जरूर इस वीडियो को सेंड करेंगे और उनके माध्यम से हम सही जानने की कोशिश करेंगे। हो सके तो हम ऐसा ही बातचीत करके उसको हम सही बाद में भी कर देंगे। फिर भी आपको जहाँ तक जो डाउट हो उसको ज़रूर क्लियर कर देंगे, तो और बेहतर होगा। तो ज़रूर देखिएगा। चलते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। और अंतिम वीडियो है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जितने भी होगा आपका डाउट होगा, जो भी ईयर का हो, 2009 से 2022 तक जो भी सब्जेक्ट हो, उसको ज़रूर कमेंट करेंगे। अगर वो डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर चेक कीजिएगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का है। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। राय बहादुर, देखिए ये राय बहादुर दयाराम साहनी, इसमें राय बहादुर आपको जोड़ दिया गया है, इसलिए थोड़ा मुश्किल होगा, लगता होगा। दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो इस तरीके से राइट आंसर भी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आपको पता होगा कांस्य युग का, यानी ब्रोंज एज है। सिंधु घाटी निवासियों की इस धातु का ज्ञात नहीं था? तो लोहा का नहीं था, यानी आयरन का नहीं था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर जो था मोहनजोदड़ो थे। अगला है, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? तो सिंधु नदी किनारे अवस्थित है, मैंने इंडस नदी। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो ये आपको रावी नदी के तट पर अवस्थित है। अशोक के किस शिलालेख में 13वें शिलालेख है जो 13th है? समुद्रगुप्त का वर्णन किस अभिलेख में है? तो ये इसका राइट आंसर है प्रयाग प्रशस्ति, राइट आंसर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति में इसकी चर्चा की गई है। तो 9 का राइट आंसर आप देख सकते हैं, बी हो जाएगा। इनका की रचना किसने की? तो इनका की रचना आपने जो किया है मेगास्थनीज ने किया है, जो यूनान के यात्री थे और वहाँ के राजदूत भी थे, यात्री अच्छा होगा। बिंदुसार किसका पुत्र था? देखिए पुत्र जो था बिंदुसार चंद्रगुप्त का था, और बिंदुसार का बेटा था अशोक, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र हुआ अशोक। और तीनों का जीवन काल जरूर देखा हुआ है। कौन? तो आपका जो कौटिल्य थे, चाणक्य थे, वो देखे थे। तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की पराजित की गद्दी? तो ये किया था आपको नंद वंश, है ना। घनानंद जो थे, और ये अपने क्या किया था कि जहाँ तक कौटिल्य जो थे, चाणक्य थे, और वो अपने केस खोल लिया था और उसको बोला था। इसीलिए देखिएगा कि बहुत सारे आपको फोटो में उसका केस खुला हुआ मिलेगा। उसने कसम खाई थी कि हम घनानंद को, हम पूरे वंश को ख़त्म कर देंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था बचपने में, और चंद्रगुप्त मौर्य ने हक नहीं है माने नंद वंश का समाप्त किया था। और ये सभी कहाँ है? मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है, ध्यान दीजिएगा। तो अगला देखते हैं। अगुंता निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? तो 13 प्रश्न का आप देख सकते हैं। राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का, राइट आंसर यानी बौद्धिस्ट स्क्रिप्चर। मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी थी, यानी राइट आंसर आपको 14 का ये हो जाएगा। नालंदा महाविहार जो है, महाविहार का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। तो नालंदा महाविहार किसने बनाया था? तो 15 का राइट आंसर आप लोग जानते होगा कि सी हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान दिया कि ये कुमार गुप्त हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य थे, जिनको अलग अलग नाम से चंद्रगुप्त नहीं, विष्णुगुप्त कहा जाता है। और भी महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में, और ये देवों का भाषा है, आप लोग को पता ही होना चाहिए, ये बहुत प्राचीन भाषा है। संलेखन किस धर्म का मृत्यु विधान है? तो 18 प्रश्न का देख सकते हैं, ये जैन धर्म का। इसके बारे में आप जरूर जानिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ सब कुछ बताना आसान नहीं है। अशोक द्वारा बनाए गए स्तूपों की संख्या जो थी 84,000 थी। बुद्ध के बचपन का नाम जो थे 20 का देख सकते हैं, राइट आंसर आपको बी हो जाएगा सिद्धार्थ। कोई कहेगा वर्धमान नहीं था, इस तरीके से ध्यान नहीं देना है, ये महावीर के नाम थे। तो राइट आंसर को सिद्धार्थ ही मूल्य होगा। प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक काल में हुआ था? तो अजातशत्रु किया था और राजगिरी में किया था। हीन और महान जो है आपको बौद्ध धर्म से हैं। तो राइट आंसर बुद्धिज्म। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन, और ये आपको वैशाली में है। कुंडलवन एक कश्मीर में भी है, ध्यान दीजिएगा। तो कुंडलवन वैशाली में होता नहीं, बिहार, जहाँ आपको लोकतंत्र का प्रथम वहीं बेस पड़ा था। उस समय राज संघ होता था। अगला देखते हैं, गण संघ होता था।
तो राइट आंसर कौन सा है? तो कुंडल 1 यानी सी। त्रिपिटक संबंधित है आपको बौद्ध धर्म से, राइट आंसर बुद्धिज्म। अकबर का शासनकाल क्या थे? तो 25 का राइट आंसर देख सकते हैं, 1556 से 1605। दस्तूर क्या थे? तो 26 प्रश्न का देख सकते हैं, ये होगा भूमि। आपको जो भी हो इस प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा और जो भी आंसर हो भूमि, जहाँ तक संभव है कि भूमि ही होगा। संसव किस धातु से बना था? अब ये बात है कि 27 का राइट आंसर आपको बता दें, ये सोना का बना था, थोड़ा भी डाउट नहीं है, सोना का होगा। भारत में तंबाकू पौधा लाया था, ये पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था, ये राइट आंसर होगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? देखिए आरंभे हमेशा पूछता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तुजुक ए जहांगीर की रचना किसने की थी? तो खुद ही जहांगीर ने ही किया था, यानी 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, है कि नहीं है। तुजुक ए बाबरी जो लिखा था वो भी तुर्की भाषा में लिखा था, है कि नहीं है। तो तुजुक ए बाबरी जो लिखा था तुर्की भाषा में, जो मुख्य रूप से बाबर की आत्मकथा था, तुजुक ए बाबरी मूल शब्द जो था तुजुक ए बाबरी, बाद में बाबरनामा कर दिया गया। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो 31 का राइट आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां भी बहुत अच्छे आदमी थे। मुगल दरबार के अभिवादन के कौन से तरीके थे? तो इनमें से सभी थे। इसके बारे में जब जब जानेंगे तो सब कुछ सभी तरीके थे, तो इनमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। अगला सिखों का 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। पटना साहिब के बारे में आप लोग तो जानते हुएगा। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो थोड़ा आपसे हटके भी पूछा गया है। 34 का देखिए, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किए थे। अगला है जामा मस्जिद कहाँ अवस्थित है? तो दिल्ली में है, और ये लाल किला के बस उस साइड है, अपोजिट साइड है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। यानी पश्चिम है तो ये पूरब है। 36 है कि जहांगीर का शासनकाल थे, तो ये 1605 से 1627, यानी 36 का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया था? तो ये 37 का राइट आंसर होगा महमूद लोदी। ध्यान दीजिएगा कि 37 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, और ये थे इब्राहिम लोदी का भाई। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 38 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, यानी 1576 एडी, यानी एनो डोमिनी में। तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में थे, और ये क्या थे? गायक थे ना। अगला देखते हैं, ताली कोटा का युद्ध हुआ था, 40 का देखेंगे, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। देखिए तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, इसके बारे में जान सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। तेनालीराम का संबंध किस से है? तो ये विजयनगर से ही है। अमुक्त मर्यादा किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने, तेलुगु भाषा में। गोपुरम का संबंध मंदिरों के प्रवेश द्वार से है, यानी एंट्रेंस गेट ऑफ टेम्पल। विजयनगर की यात्रा करने वाले प्रथम जो विदेशी यात्री थे निकोली कोंटी थे, तो राइट आंसर ये होगा। किसी पे डाउट नहीं होना है, ये कन्फर्म है, निकोली कोंटी ही है और कई बार पढ़ चुके हैं। अफनासी निकेतन किस देश के निवासी थे? तो 46 का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, रूस के थे। 47 तुलुक वंश का संस्थापक कौन थे? तो 47 का राइट आंसर होगा वीर नरसिंह राव। देखिए ये सभी तुलुक वंश का है, कृष्णदेव राय भी, सदाशिव राय और चित्तूदेव राय सभी थे तुलुक वंश से थे। क्योंकि संगम वंश से आपको हरिहर मौका मिलता है। हम्पी की यूनेस्को का ये आपको 1986 में दर्ज मिला था, तो राइट आंसर आपको 48 का डी हो जाएगा। अगला है 49 का, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, तो ये आपको पता है कि हम्पी में है। कवि किसके शिष्य थे? तो रामानंद के, यानी सी राइट आंसर। चैतन्य महाप्रभु किसके उपासक थे? तो ये विष्णु का, राइट आंसर आपको ये बी हो जाएगा। अगला है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, तो ये आपको फतेहपुर सीकरी, और ये आगरा ज़िले में। ध्यान दीजिए कि आगरा ज़िले में होंगे, लेकिन आगरा यहाँ नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो वास्तविक जगह है फतेहपुर सीकरी है। ये यूपी का आगरा ज़िले के फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने किया था। तो इस तरीके ध्यान रखना कि राइट आंसर फतेहपुर सीकरी। कोई अचानक बच्चा लगा देगा कि अजमेर शरीफ, तो भाई गलत हो जाएगा। शेख सलीम चिश्ती की है, सॉरी शेख सलीम चिश्ती की नहीं है, वो आपको शेख जो क्या नाम है उसका ध्यान दीजिएगा, मगर इनका यही है। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 53 का राइट आंसर आप देख सकते हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1699। कबीर का जन्म इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि इसका वास्तविक जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है 1398 में हुआ था, है कि नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, कन्फर्म है। किताब उल रेहला जो था इब्न बतूता के थे, अरबी भाषा में।
इब्न बतूता किसके शासन तो ये आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के। राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। फहियान किस देश के यात्री थे, तो ये फहियान आप लोग जानते हो कि चीन के थे। सिंधु कानून, तो इसका सिंधु कानून अब तो संथाल विद्रोह से थे। राइट आंसर आपको। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। राइट आंसर बी। अस्थाई बंदोबस्त से जुड़ा है कॉर्नवालिस। व्यापक हड़प नीति जो अपनाई थी, तो ये आपको अपनाई थी जो क्या नाम है, डलहौजी। तो राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। भारत आने पहले जो यूरोपीय पुर्तगाली थे। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई, तो 63 का। राइट आंसर आप लोग जानते हो कि सी इसका होगा, कन्फ्यूज नहीं होना। 63 का राइट आंसर 1859 है। सहायक संधि किसने लागू किए थे, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाई थी। सती प्रथा के किस गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिबंधित किया गया था, तो 65 का आप देख सकते हैं। राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा 65 का। देख सकते हैं कि इन लोग अच्छा भी काम किए थे वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो। डाक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 66 का। 1854। पटना में 18 पीर अली जी थे। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से किस महिला ने 1800 की क्रांति में भाग लिया था, तो इनमें से सभी इसके बारे में जब जानेंगे तो आपको इनमें से ऑल ऑफ देम मतलब दीज हो जाएगा, सभी थे। बेगम हजरत महल थी, झलकारी, अजीजन बाई सभी थे, ध्यान दीजिएगा। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जानता है, तो इनमें से सभी। राइट आंसर हो जाएगा। झोकन बाग हत्याकांड 8 जून 1857 को कहाँ हुआ था, तो झांसी इसका। राइट आंसर हो जाएगा, यानी 70 का डी है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में है, 1911 में बना था। कलकत्ता में अंग्रेजी में किलेबंदी क्या कहा जाता है, तो फोर्ट विलियम, ये नवगैथिक शैली में जहाँ तक था। तो कुछ ऐसे प्रश्न से पूछा जाता होगा। पुर्तगाली ने गोवा पे कब अधिकार किया था, तो 1510 में। 7 द्वीपों का द बम्बई। राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे। वास्को डी गामा 1498 में भारत आए थे। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन शुरू किया था चंपारण। देखिए यहाँ किसान आंदोलन, जन आंदोलन, असहयोग आंदोलन था, ध्यान दीजिएगा। सविना वज्ञ आंदोलन 1930 में हुआ था, नामांकन तोड़कर दांडी यात्रा करके। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, 17 AD में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो 1942 में। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे, 1915 में। 1893 में गए थे। करो या मरो का नाम महात्मा गांधी दिए थे, तो राइट से महात्मा गांधी हो जाएगा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन। दोबारा रिपीट प्रश्न है क्या भाई। नमक कानून किसने तोड़ा, महात्मा गांधी जी ने। सर की उपाधि जिसको नाइटहुड कहा जाता है, देख सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रिटर्न किए थे। गांधी जी किसने राजनीतिक माने थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले का। राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। ट्रू नेशन थ्योरी दिया था, द्विराष्ट्र सिद्धांत दिए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने, आप सभी को पता होगा मोहम्मद अली जिन्ना का ही देना है द्विराष्ट्र सिद्धांत थी। कृषि में 3 कट्ठा आपत्ति क्या थी, ये चंपारण से है, और 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील खेती करना ही था। राइट आंसर आपको चंपारण हो जाएगा। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो 89 का आप देख सकते हैं। राइट आंसर जो आपको हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी लाहौर क्रांति में दिया गया था। 89 का सी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन जो आया था आपको 90 का देख सकते हैं, 22 मार्च 1942 को। भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री की थी, तो 91 का। राइट आंसर को इटली ने किया था। पाकिस्तान ने अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस जो मनाया था 14 अगस्त 1947 को अपनाया था, भारत 15 अगस्त 1947 को। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने, देखिए ये हरिपुरा अधिवेशन भी बना था, 1939 त्रिपुरी अधिवेशन। तो ए और बी दोनों राइट आंसर है, आप देख सकते हैं कहीं भी। मुस्लिम लीग ने मुक्त दिवस डायरेक्ट एक्शन इसका नाम था, क्या था, डे ऑफ डेलिब्रेशन थे, है ना। तो 94 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन किस योजना के परिणाम है, तो देखिए ये जो है माउंट बेटन योजना के तहत है। 95 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और जो संविधान निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन 1946 के तहत, माउंट बेटन योजना 1947 में बना था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जो पूछा है, तो ये हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, और अंतिम गवर्नर भी सी राजगोपालाचारी ही हो जाएगा। तो प्रथम बार भारतीय रत्न से पुरस्कार किया गया है। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने अपनाया था वो प्रत्यक्ष कार्यवाही, जिसको कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एक्शन डे।
यानी आपको जो कौन सा क्वेश्चन 97 का आपका सी हो जाएगा। अगला 98 कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के संविधान का जनक किसे कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। भारत के राष्ट्रगान का जो रचनाकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तो इस तरीके से आपका 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है सेंटअप एग्ज़ाम का भी, और इससे जुड़े हुए आसपास के बारे में ज़रूर पढ़ लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि एनुअल इलेक्शन के लिए 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो 2009 से 2022 तक के लिए सारे वीडियो देखिए, और जितने भी आंसर आपको डाउट लगता है कभी भी किसी ईयर का किसी भी विषय का, तो जरूर कमेंट करेंगे उसके नीचे, और उसका कमेंट सेक्शन जरूर चेक करेंगे, साथ में आंसर की डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ जय हिंद, तो वो थैंक यू।